हम सभी कोरोना के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं और कोरोना एक के बाद एक हमारे बीच से सितारों को छीनता जा रहा है। कल शाम 84 वर्षीय हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कोरोना के चलते निधन हो गया। बचपन से संघर्ष और राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने वाले प्रणब दा वेंटिलेटर पर अपनी जिंदगी की लड़ाई हार गए। आप सभी प्रणब दा के राजनीतिक जीवन और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानते होंगे, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको प्रणब दा से जुड़ा एक किस्सा बताएंगे जो आपने आज से पहले शायद नहीं सुना होगा। यह बात प्रणब दा के बचपन और भारत की आज़ादी से पहले की है। प्रणब मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। प्रणब के पिता उस वक्त कांग्रेस से जुड़े हुए थे और स्वतंत्रता आंदोलनों में एक सक्रिय भूमिका निभाते थे। यह दिलचस्प घटना तब की है जब प्रणब दा के पिता जेल में थे और उनके घर के सामान को जब्त करने पुलिस घर आ पहुंची। हालांकि परिवार को इसकी जानकारी पहले ही मिल चुकी थी। उन्होंने सारा कीमती सामान, अनाज, पैसा, जरूरी कागजात और अपने घर की गायें अलग अलग पड़ोसियों के घर भेज दी थी ताकि पुलिस के हाथ कुछ न लग सके। प्रणब मुखर्जी उस वक्त मात्र 8 वर्ष के थे। जब पुलिस दरोगा के हाथ कुछ न लगा और परिवार के सभी बड़े सदस्य गोलमोल बातें कर रहे थे तो उसने सोचा कि मैं इस छोटे बच्चे से पूछता हूँ, ये मुझे सच बताएगा। यह छोटा बच्चा और कोई नहीं प्रणब दा थे। दरोगा ने प्रणब से पूछा, तुम्हारे घर पर तो बहुत सारी गायें थी, मैंने खुद देखी हैं, तो अब कहाँ गई? मासूमियत से बालक प्रणब ने कहा, गायें? उन्हें तो हम खा गए। दरोगा चौंक गया और बोला, तुम तो हिंदू हो, तो गायें कैसे खा गए? तो इस बात पर बालक प्रणब ने कहा, जी वो पिताजी इतने समय से जेल में हैं तो हमने अपना पेट भरने के लिए सारी गायें बेच दी। दरोगा यह सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया और हंसते हुए वहां से चला गया। यह किस्सा प्रणब दा के बेहद करीब था, तभी तो उन्होंने जब अपनी बायोग्राफी लिखी तो बचपन की कई घटनाओं में इस गाय वाले किस्से को सिलसिलेवार ढंग से लिखा था। यह घटना प्रणब के बचपन से ही बुद्धिमान और चतुर होने का उदाहरण है। शायद तभी आगे चलकर प्रणब दा ने राष्ट्रपति पद संभालते हुए कई अहम फैसले लिए, जिसके बाद देश के लोगों का राष्ट्रपति के प्रति नजरिया बदलने लगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, प्रणब दा जैसे व्यक्ति शरीर का तो त्याग कर सकते हैं, लेकिन उनकी सोच, उनके कार्य, उनके सिद्धांत और आदर्श हम सभी के बीच हमेशा जिंदा रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।